स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने वीबीएल की बात लेके आया हूँ। वीबीएल में अभी क्या करें? वीबीएल में देखें तो फ्रेंड यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो 29% जितना एक साल में माइनस रिटर्न दिया है, मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न क्रिएट किया है। वैसे तो आपने कई सारे चैनल में सही न्यूज ये पढ़ ली होगी, भाई रीजन क्या है। वैसे तो सबको पहले से थोड़ा पता चल गया होगा, अगर आप इन्वेस्टर इसमें कंटिन्यूस बेस पे कर रहे हो तो भाई क्या रीजन है, तो वो सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको ओनली रीजन बताने नहीं आया हूँ, रीजन तो आपने सुन लिया होगा, मैं फिर भी जो रीजन हो भी और हमें अभी क्या लग रहा है, फंडामेंटल क्या, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपके सामने स्क्रीन पे रखा है कि रीजन 10 रुपीज की ड्रिंक लेके आने वाला है मल्टी बैगर स्टॉक को इफेक्ट हो सकती है। मीन्स के रिलायंस लगभग 8500 करोड़ फ्रेंड आपके सामने स्क्रीन पे $1 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स बिजनेस में। और इससे ये अभी बिजनेस करने जा रहा है, इतनी बढ़ावत करने वाला है, वो एक ही न्यूज से मार्केट में स्टॉक में देखिए तो वीबीएल के स्टॉक में थर्सडे को खासी गिरावट देखने को मिल गई। नो डाउट फ्राइडे का थोड़ा रिकवर हो गया। पहला रीजन तो यही है कि भाई रिलायंस अभी ये लाने वाला है, इस हिसाब से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगी। आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी वीबीएल में शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली हमें। देखिए तो हाँ, थर्सडे के दिन लगभग यहाँ पे दिखा रहा है कि 4% जितना स्टॉक टूट चुका, मैंने जो आपको पहले से बताया। यहाँ पे देखिए तो पहला रीजन तो कंपटीशन बढ़ने का, खास करके रिलायंस और कोका कोला की बोटलिंग पार्टनर एचसीसीबी की ओर रणनीति के बावजूद और वीबीएल को मार्केट लीडरशिप में अभी चुनौती मिल सकती है। मीन्स के देखो, ऐसा नहीं कि भाई रिलायंस के कैंपा और जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आए, उससे इम्पैक्ट पहले नहीं हुई, अभी पहले हुई है, अभी भी हो सकती है, मगर इतनी इम्पैक्ट नहीं हो सकती है। ये तो अभी बात की बात है, फ्यूचर की बात है, मगर फिर से अभी से ही मार्केट में स्टॉक अभी टिप रहा है, पिट रहा है, अभी वहां पे रिटर्न देना अभी बंद हो गया है। रीजन क्या है? मार्केट फ्यूचर को देखता है कि देखो जैसे रिलायंस की अभी कैंपा की एंट्री हुई तो कैंपा की देखिए तो 10% जितना उसने शेयर अभी हासिल कर लिया है। और आने वाले दिनों में देखे तो आपके सामने एचएससीबी के साथ पार्टनरशिप के बाद में तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट की लीडरशिप ले जा सकते। इस चुनाव के हिसाब से यहाँ पे अभी ये चुनौती है कंपनी के सामने, इसलिए अभी शेयर में गिरावट देखने को मिली है। वरना देखिए तो फ्रेंड 5 ईयर में स्टॉक ने 600% जितना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है और 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न क्रिएट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे देखिए तो 8500 का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिलायंस $1 बिलियन का, कंपनी में स्पिनर नाम का से कोई नया ब्रांड लॉन्च करने वाली है जिसकी कीमत 10 रुपये ओनली रखने वाले, उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट होने वाली है। वैसे भी आप फ्रेंड अभी देखो तो पेप्सी, थम्स अप, वहाँ सब भी जगह पे आप देख सकते हो कि बोटलिंग में जो क्वांटिटी थी वो बढ़ा दी। मीन्स का भी कंपटीशन तो उसको लग ही गया पहले से कि आ रही, तो धीरे धीरे से उसमें स्टार्टिंग तो हो गया है। तो एक ये रीजन है कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी और अभी तक कैंपा और अभी देखे तो नया स्पिनर लाने वाली है और 8500 करोड़ का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला, तो इम्पैक्ट तो फ्रेंड होगी ही होगी, मगर कितनी होगी, कब, क्या हो सकता है, वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। रिलायंस का मकसद अगले 3 सालों में भारत में $1 बिलियन के यहाँ पे देखो स्पोर्ट बेवरेज कैटेगरी तैयार करना है और उसका एक्सपेक्टेशन। और जहां पे रिलायंस, अदानी जहां पे एंट्री लेते तो वहां पे मार्केट में दिक्कत आती है, हम एग्री है, और कितनी हद तक आती और डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि 100% कोई पेप्सी पीना छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकेगा, पॉसिबल नहीं है। कम कीमत में ये स्पिनर लाना वीबीएल की मजबूत यहाँ पे टक्कर दे सकता है। और साथ में यहाँ पे बड़ी दिक्कत क्या आ सकती है फ्यूचर में, सेल्स की तो दिक्कत आएगी, भले 10%, मगर सेल्स दिक्कत आएगी तो वहां पे प्रॉफिट भी अपने डाउन होने वाले हैं वीबीएल के। तो और दूसरी बात, अभी जैसे इसका 10 रुपीज का स्पिनर और नई प्रोडक्ट और क्वांटिटी और कैंपा भी चल रहा था, तो उस हिसाब से क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट में मार्जिन में प्रेशर आ जाएगा। तो कंपनी के पास 2 पोजीशन होगी, मार्केट में प्रेशर मीन्स के मार्जिन में प्रेशर लाए, किस हिसाब से मार्जिन प्रेशर, तो आइदर उसको प्राइस कट करनी पड़ेगी, और दूसरी बात यहाँ पे मीन्स के यहाँ पे
कीमत में कटौती करनी पड़ेगी, दूसरी बात प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज्यादा होगी। मीन्स दोनों तरह से देखिए तो यहाँ पे खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। जैसे ही एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो डेफिनेटली मार्जिन में इम्पैक्ट होगी होगी। तो मार्केट शेयर एक तो है कि भाई मार्केट शेयर थोड़ी बिक वाली यहाँ पे वीबीएल के जो ब्रांड है उसके कमी आएगी, वो तो होगा ही होगा। मगर साथ में दूसरी बात फ्रेंड यहाँ पे होने वाली जो मार्जिन है वहां पे कटौती आएगी आएगी। ये रीजन प्रमोशनल एक्सपेंसेस करेगी, आइदर प्राइस कट कर सकते हैं, कोई भी रीजन यहाँ पे हो सकता है। मगर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वीबीएल का बिजनेस नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, वहां से भी हमारी सारी इनकम जनरेट होती है, तो उसे भी देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज की जल्दी आईपीओ लाने में तैयारी है, और उसकी पार्टनरशिप यहाँ पे कोको कोला की प्रमुख बोटलिंग पार्टनर एचएसबी भी जल्दी आईपीओ लाने की तैयारी में। ये भी एक रीजन है जहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे अभी एक वीबीएल है इंडिया में, तो दूसरी कंपनी जैसे बोटलिंग कंपनी बेवरेजेस कंपनी में लिस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स में हो जाएगी, तो यहाँ पे सामने कंपटीशन रहेगी रहेगी। ये चीज हर जगह पे होती है। आप डीमार्ट को देखो तो साथ में वीबी अभी वहां पे विशाल मेगा मार्ट आ गया, तो उसकी भी वहां पे हमें भले ही सेल्स में दिक्कत हो कि ना हो, मगर राइवल आता है तो प्रॉफिट क्या होता है, थोड़ा तो सेल्स लेके ही जाएगा, तो प्रॉफिट में मार्जिन में कम्पैक्ट आएगा आएगा। और कंपटीशन के लिए कुछ ना कुछ तो कंपनी को एग्जिस्टिंग सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा फ्रेंड। इस बाजार में सबको मालूम है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और साथ में मौजूदा प्राइस पे जो पकड़ है वो कमजोर हो सकती है। एक बड़ा रीजन है रिलायंस कंपटीशन, ये बोटलिंग के साथ पार्टनरशिप, और साथ में देखें तो जो मैं लास्ट में बताया एससीसीबी का जो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज की आईपीओ आने वाले, ये भी एक रीजन हो सकता है, उसमें मार्केट की कटौती आ सकती है। और आगे हम देखिए तो अभी तक बेवरेज का सेक्टर 12 to 13% तक यहाँ पे ग्रोथ है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। मगर कुछ समय में ये 5 to 6% आ गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वीबीएल को अपने मार्जिन में कटौती करनी पड़ेगी। तो हमने देखा खास करके कैंपा कोला के ब्रांड्स के आक्रमण हिसाब से। मगर यहाँ पे मार्केट का एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि बढ़ता कंपटीशन, कीमत की जंग, प्राइस और प्रमोशन एक्सपेंस ये सब करेगा, इस हिसाब से वीबीएल में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कटौती आ सकती है। वरना जो 12 to 13% है यहाँ पे सेक्टर ग्रोथ अच्छा है। यहाँ पे कई गांव में यहाँ पे जो लोकल ब्रांड जगह पे बिकती थी, वहां पे अभी देखिए तो आप पेप्सी का अच्छा खासा मार्केट बना लिया, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसका अभी वीबीएल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सब रूटीन लाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अभी गिरावट दिख रही हो उसके हिसाब से वो गिरावट मुझे ऐसा लग रहा है अभी अपॉर्चुनिटी है, खरीदना चाहिए। और जिसके पास है वो कुछ ना करे, उसको होल्ड करना चाहिए। थोड़े डेटा आपके सामने फंडामेंटल रख रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ देखो फ्रेंड, एवरी टाइम डबल ग्रोथ रही, इवन लास्ट ईयर की भी 29% है। और यहाँ पे आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देख रहे हो। 10 ईयर में सेल्स ग्रोथ आपने 23%, तो प्रॉफिट ग्रोथ 63%, 5 ईयर में 23, 41, 3 ईयर में 31, तो प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो आप 55। मगर लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन में कमी आ गई, 29। सेल्स ग्रोथ भी कम ओके है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में तो कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई राइवल फर्म, इतनी बड़ी फर्म आती है तो वहां पे अपने मार्जिन कटौती होती है। स्टॉक ने अभी तक किसी को नाराज नहीं किया था, इवन मैं इसका शेयर होल्डर हूँ। 49% 5 ईयर में, 3 ईयर्स में देखे तो 45%, मगर लास्ट ईयर में फ्रेंड देखे तो 28% इतना माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरी टाइम अच्छा ही रहा है। मगर ये जो प्रॉफिट अभी आपको फ्रेंड दिख रहा है, ये प्रॉफिट अभी सेम प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अभी जो मार्जिन आपको जो भी सेल्स ग्रोथ 29 है, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट में तो मुझे नहीं लग रहा है आ रहा है आएगा, मगर यहाँ पे डबल डिजिट में 10 to 20 और 11 to 20 के बीच आने के चांसेस रहेंगे। वो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। प्रॉफिट ग्रोथ में भी कमी आने वाली है, वो कंफर्म है, वो रहेगी। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा हो गया, कोई कंपनी ने एंट्री ले ली तो वही चला गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, नो डाउट, जैसा हम पहले एक्सपेक्ट करते थे मार्केट से वीबीएल का मार्जिन, कि भाई जो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे 3 साल में पैसा डबल कर रहे हैं, तो अभी 3 साल में नहीं तो फ्रेंड यहाँ पे 72 डिवाइड बाय आप 18 कर दो। 4 साल में भी कंपनी की इतनी तो हैसियत है कि 4 साल में भी पैसा डबल करेगी। मार्जिन में कटौती, मगर मल्टी बैगर स्टॉक ऐसा नहीं है कि भाई
पहले जितना रिटर्न दिया इतना रिटर्न दे पाएगा, मगर रिटर्न तो अच्छा फिलहाल भी देगा। जैसे आप कई सारी एफएमसीजी कंपनी में देखो तो उसमें सबसे अच्छा जो कोई रिटर्न देने वाली है तो वीबीएल कंपनी ही है, तो इसे अभी भी हम कंटिन्यू कर सकते। मगर पहले जैसी जो मल्टी बैगर और पहले जैसा जो रिटर्न था वो हम एक्सपेक्ट कर सकते नहीं है। दूसरे आगे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड यहाँ पे दिखाना जा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखे तो प्रमोटर ने नो डाउट बिग कॉली की, एफआई ने भी बिग कॉली की, मगर स्टेक खरीदा किसने था? तो डेफिनेटली यहाँ पे डीआई ने। तो ये भी यहाँ पे कोई अभी वहां पे भी दिक्कत दिख नहीं रही है। देखते हैं लेटेस्ट डेटा जून के बाद आता है तो वहां पे क्या कमी हमें देखने को मिलती है। पब्लिक ने भी यहाँ बिग कॉली की थी, बाद में थोड़ी खरीदारी की, तो वैसे देखे तो प्रमोटर एफआईडीआई भी अच्छे खासे 82%, तो यहाँ पे भी अभी फिलहाल तो कोई कमी नहीं दिख रही। और फ्रेंड इसका चार्ट देखो आप, ये जो आपको लाइन दिख रही है वो ईपीएस की लाइन है। ईपीएस आप फ्रेंड देखो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और पी जो हमें मिलना चाहिए वो अभी कम दाम में अभी देखिए तो 10 ईयर का मीडियन 60 है और अभी हमें 60 के पी के अराउंड ही मिल रहा है। वैसे सब यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्ट कर रही है, मगर ये मार्केट है, मार्केट अभी प्रेजेंट को नहीं देखती, ओनली मार्केट को फ्यूचर को भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से करते देखे तो आप कोविड के मार्जिन, कोविड का चार्ट है ये बीच में जो मैं आपके सामने अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। कोविड में देखे तो अभी मार्ज यहाँ पे जैसे सेल्स की कम थी, ईपीएस कम था, फिर भी वहां पे ऊपर दे दिया था। क्यों? तो तब वहां पे रिलायंस नहीं था, और जो ये पार्टनरशिप की बात कोको कोला के साथ हुई वो भी नहीं थी, ये आईपीओ आने वाले वो भी बात नहीं थी, कई सारे फैक्टर थे। उस हिसाब से तब वहां पे मार्केट में बिग वाली भी मीन्स के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा थोड़े टाइम नहीं भी रहा था कोविड का, आपको सबको मालूम है, फिर भी वहां पे स्टॉक को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी थी। तो अभी क्यों नहीं दे रहा है? अभी तो ईपीएस भी अच्छा है, अच्छे प्रॉफिट में अच्छे मार्जिन, मगर मार्केट को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि रिलायंस ने अभी यहाँ पे एंट्री ली है। जैसे सबको फ्रेंड मालूम है, जैसे जियो में एंट्री ली है तो कई सारे प्लेयर को यहाँ पे दिक्कत होगी, जैसे वोडाफोन आइडिया। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सामने अभी भी खड़ा है एयरटेल, जिनका मार्केट शेयर आज भी फ्रेंड देखे तो 40% जितना है। आज भी वो कंपनी अच्छा खासा कर रही है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कोई कंपनी आ जाएगी तुरंत उसका शेयर घटा जाएगा। वीबीएल भी अपने हिसाब से प्रयत्न करेगा, अपने हिसाब से ट्राई करेगा, कुछ नई नई प्रोडक्ट लाएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा करने वाला है, करेगा ही करेगा, क्योंकि सब कंपनी को यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोई जैसे आपके पास पोर्टफोलियो में है तो मेरे हिसाब से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से उसे अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकेगा। मगर पहले जितनी ग्रोथ अभी यहाँ पे अब मुझे भी नहीं लग रही कि ऐसा होएगा, मगर ग्रोथ तो डेफिनेटली है है, तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं। मगर आगे जितनी पास्ट में थे वो यहाँ पे अभी फ्यूचर में नहीं हो सकती। यहाँ पे पहले मैंने आपको दिखाया कि 3 साल में पैसे 2 साल में डबल होते थे, तो ग्रोथ यहाँ पे धीमी हो गई, अभी 4 साल में पैसे डबल होने की संभावना एक्सपेक्ट हम कर सकते। मगर ऐसा नहीं कि वीबीएल स्टॉक अब 0 हो जाएगा, सो डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे इसको रखे रहो जिसके पास है, और जिसके पास कोई भी स्टॉक नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी अच्छा मौका है, आप एंट्री ले सकते हो। मगर जो भी इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा अभी करो, बाकी थोड़ा अभी जैसे Q1 का रिजल्ट आए उसके बाद करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, आपका इन्वेस्टमेंट तो आपका डिसीजन होना चाहिए, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। बस ये वीडियो इसलिए बनाई कि यहाँ पे अभी यूट्यूब में कई सारे वीडियो पर घूम रहे, वहाँ पे कई सारे लोग डरा रहे, तो डरने की जरूरत नहीं, पूरी सच्चाई सुनो और बाद में जो भी करना है वो करना चाहिए। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।